गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 19 चल रहा था, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके नोट्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज एफ को हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट, यानी कि जब सभी एडल्ट्स को हम अलाउ करते हैं वोटिंग के लिए, तो उस टर्म को किस टर्म का यूज़ किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके तहत जितने भी 18 या 18 से अबोव जो भी लोग होते हैं वो वोट देते हैं। ओके, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसे क्या कहा जाता है? आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन विच सिस्टम आर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, यानी कि कौन से सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों द्वारा? तो सिंपल सा है आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, डायरेक्टली। तो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के अंदर, किस में? डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के अंदर। और एक कौन सा सिस्टम होता था? एक होता था इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ओके, सो डायरेक्टली किस में होता है? डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज? ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कोalition गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर जब अपनी मेजोरिटी बनाती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसे क्या कहा जाता है? आपका कोalition गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है? आपका कोalition गवर्नमेंट। व्हाट सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फाउंड इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम फाउंड किया जाता है? तो वो है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, इसलिए यहाँ पे किया जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। हु इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया? इलेक्शन का ऑर्गेनाइजर कौन है, यानी कौन ऑर्गेनाइज करवाता है इलेक्शंस को इंडिया में? तो वो इलेक्शन कमीशन है। कौन है? इलेक्शन कमीशन। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what do you mean by constituency? How many representatives are elected from one constituency? ये हमने पहले जो पहला पार्ट था इसका, इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने सबसे पहली जो स्लाइड थी उसमें इसका डिस्कशन किया था। तो देखिए, कंस्टिट्यूएंसी अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कंस्टिट्यूएंसी किसे कहा जाता है? एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ के जितने भी वोटर्स हैं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ओके, जहाँ के वोटर्स क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? आपका कंस्टिट्यूएंसी। उसे क्या कहा जाएगा? कंस्टिट्यूएंसी। ओके, और एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, ये आपको पता ही है। एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है एक ही कंस्टिट्यूएंसी से। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल पार्टी सिस्टम? व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में बताना है और उसकी क्या एडवांटेजेस, लाभ क्या क्या है, प्रॉफिट क्या है उससे, और डिसएडवांटेजेस, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। ओके, तो सिंगल पार्टी सिस्टम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे केवल एक पार्टी होती है। क्या होती है? एक पार्टी। इट्स अ टाइप ऑफ सोवराइन स्टेट इन विच वन पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है और उसके पास राइट होता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का, उसके हिसाब से वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो इससे क्या कहा जाएगा? आपका सिंगल पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे कि चाइना के अंदर ऐसा होता है। दिस सिस्टम, अब इसका एडवांटेज क्या है? दिस सिस्टम हेल्प इन क्विक डिसीजन। एक तो सबसे पहले क्विक डिसीजन है, क्योंकि ओपोज करने वाला कोई नहीं, ओपोजिशन है ही नहीं। ओपोजिशन पार्टी कहाँ है इनमें? एक ही तो पार्टी है, तो ओपोज कोई करेगा नहीं, जिसकी वजह से डिसीजन डिले हो ही नहीं सकते। तो इमरजेंसी के अंदर फटाफट इसमें डिसीजन लिए जा सकते हैं। और जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है? इट ऑफन लीड टू डिक्टेटरशिप बेस्ड ऑन टेरर। अब देखो, एक ही पार्टी है तो वो अपना मनमाना काम करेगी, जिसके कि डिक्टेटरशिप वहाँ पर हो सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो हमने एडवांटेज देख लिया और एक डिसएडवांटेज यहाँ पे देख लिया। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? टू whom इट इज़ नॉट अवेलेबल, और किसको ये अवेलेबल नहीं होता, यानी ये जो लॉ है ये किसको अवेलेबल नहीं है? इट इज़ द राइट, ये एक ऐसा अधिकार है, टू वोट देने का, अवेलेबल टू, जो किसके पास है? एवरी इंडियन सिटीजन, हर भारतीय नागरिक के पास है, हु इज़, जो कि 18 साल या उससे ज़्यादा की एज का है। ओके, और ये राइट बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिलता है, यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता इसमें, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो उसको भी ये राइट मिलेगा, किसी भी कलर का हो, वो कोई से भी धर्म को फॉलो करता हो, किसी भी जेंडर का हो, सबके लिए ये राइट मौजूद है। ओके, तो ये राइट क्या कहता है? आपको वोट देने का अधिकार देता है अगर आपकी एज 18 या उससे ऊपर है। तो इस राइट को कहते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकेंड थिंग कि किसको अवेलेबल नहीं है, तो जो भी 18 साल से कम के लोग हैं उनको ये राइट अवेलेबल नहीं है। ओके, और जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको भी ये राइट अवेलेबल नहीं होंगे।
ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फेयर इलेक्शन है उसके ऊपर आपको बताना है। टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक फ्री और फेयर इलेक्शन अगर आपको कंडक्ट करवाना है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान ने क्या प्रोवाइड कराया है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक ऐसी बॉडी डिज़ाइन की है हमारे किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएगी। ओके, उसका नाम क्या है आपका, इलेक्शन कमीशन। क्या है नाम, इलेक्शन कमीशन, विच कंडक्ट इलेक्शन, जिसका काम क्या होगा, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ, अब इस इलेक्शन कमीशन जो बनता है आपका, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, यानी इसका हेड कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो इसके अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया, इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। सो ये हमारे क्वेश्चंस आज डिस्कस हमने कर लिए, एक्सरसाइज जी के भी और एक्सरसाइज एफ के। ओके, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और यू कैन व्हाट्सअप मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, ओवर एंड आउट।